हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। तो इससे पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखिए। उस पार्ट में इस चैप्टर का सारा जो बेसिक है वो दिया हुआ है और उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ पे जाके उस पार्ट को देख सकते हैं। चलिए आज हम अपने कुछ नए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो उनके पहले उसके पहले हम कुछ जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जो हमने उस प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किए हुए थे। ओके, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। ओके, इसी तरीके से जो आपका कॉस थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और जो टेन थीटा होता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। ओके, अब अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मीन साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। इसी तरीके से कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1। टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले से दो रिजल्ट और निकाल सकते हैं। वो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, फिर क्या निकाल सकते हैं आप सेकंड वाले से हम निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर जो थर्ड वाला आपके पास रिजल्ट है इससे क्या निकाल सकते हैं आप, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये जो 9 रिजल्ट्स हैं आपके पास ये निकल के आ जाएंगे। ओके, फिर हमने इसको इन फार्मूले के जो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनके फार्मूलों को लर्न करने का हमने एक तरीका देखा था। वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको सीखा था हमने। इसमें क्या है कि पहला वाला आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला है जो कॉस को रिप्रेजेंट करता है, जो तीसरा वाला है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इसी तरीके से जो हिंदी मीडियम वाले थे उनके लिए क्या था, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें भी ये इसी सीक्वेंस से लगे हुए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। ओके, अब चलिए हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को, तो वो क्या है आपके। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ 15 cot a इक्वल टू 8 देन फाइंड sin a एंड sec a। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 15 cot a इक्वल टू 8 आपको दिया हुआ है और आपको sin a और sec a की जो वैल्यू है इसको निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हमें उसको लिखना है। ओके, तो हमें क्या गिवन है, तो गिवन है हमारे पास 15 cot a इक्वल टू 8। ओके, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 अपॉन 15। ओके, अब हमें क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए पड़ेगा। तो ये रहा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रेफरेंस एंगल क्या है, तो आपको क्या गिवन है, कॉट ए इक्वल टू, ठीक है ना, कॉट ए इक्वल टू 8/15 गिवन है। तो हम रेफरेंस एंगल कहाँ पर लेंगे, 90 डिग्री के सामने लेंगे और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। अब बाकी बी और सी आप किसी को भी ले सकते हैं, तो बी हमने इसको ले लिया और सी हमने इसको ले लिया। ओके, अब कॉट इक्वल टू क्या गिवन है, 8/15। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो रेफरेंस एंगल आपका ये रहा, तो ये जो बीसी है ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ए बी क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है मीज ए सी जो है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। ओके, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कॉट मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन बी सी। राइट, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इक्वल टू 8 के एंड बी सी इक्वल टू 15 के। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यूज तो गिवन है, हमें जो ट्राइंगल की थर्ड साइड है हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ओके, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो क्या है, हाइपोटेनस है आपका ए सी, तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब अदर टू साइड्स कौन सी हैं, तो वो है आपकी ए बी और बी सी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू है आपके पास 8 के, तो हम इसको रख देते हैं 8 के स्क्वायर, बी सी कितना है 15 के, तो ये हो जाएगा आपका 15 के का होल स्क्वायर। ओके, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225, और के स्क्वायर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 225 के स्क्वायर मीच 289 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, और के स्क्वायर किसका होता है के का होता है। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई ए सी इक्वल टू 17 के में, मतलब आपके पास जो थर्ड साइड है वो भी निकल आई पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो हमको निकालना है साइन ए, तो हम साइन ए को निकाल लेते हैं। अब साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रेफरेंस एंगल था ए, ए के सामने कौन है बी सी, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है ए सी, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी है आपका 15 के, और ए सी कितना है, तो ए सी है आपका 17 के। अब हम के से के को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 15/17। ओके, फिर हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है सेकी, तो सेकी क्या होता है, सेकी होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, अब हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस हो गई मीज ए सी, और बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा आपका ये ए बी। ओके, अब आप यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ए सी कितना है, तो ए सी है हमारे पास 17 के, और ए बी कितना है, तो ए बी है हमारे पास 8 के, अब के से के कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी है, ठीक है ना, और आपको अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मतलब आपको sec थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है, और आपको बाकी के जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। ओके, अब हमें एक ट्राइंगल की जरूरत होगी राइट एंगल, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या है आपका थीटा है, तो हम इस 90 डिग्री वाले के सामने क्या ले लेंगे रेफरेंस एंगल को ले लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। तो ये आपके पास ट्राइंगल हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है आपका, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब रेफरेंस एंगल कौन है थीटा, थीटा के सामने कौन सी साइड है बीसी, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी हो गई एसी, तो वो हो गई हाइपोटेनस, और जो ए बी है वो आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये होता है सेक थीटा बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है आपका एसी, और बेस कितना है, तो बेस है आपका ए बी, तो ये कितना हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं, तो लेट ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 के, और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा आपका 12 के। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा आपका 13 के, और ए बी हो गया आपका 12 के। अब फिर से आपके पास दो साइड्स गिवन है, तो आपको थर्ड साइड निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो आपका हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर है वो इस ट्राइंगल में जो अदर दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है एसी है, तो अब एसी का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स कौन सी है, तो अदर टू साइड से आपके पास ए बी स्क्वायर प्लस एक और साइड कौन सी है बी सी, तो हम बी सी का स्क्वायर लिख देंगे। अब ए सी की वैल्यू तो आपके पास गिवन है इस बार 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर। अब ए बी कितना है, तो ए बी है आपका 12 के, तो ये कितना हो जाएगा 12 के का स्क्वायर।
प्लस BC, तो ये आपके पास नहीं है तो इसको हम निकालना है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये हो गया के स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब 169 के स्क्वायर, ये जो 144 के स्क्वायर इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो 144 के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा इक्वल में, और ये हो गया आपका BC स्क्वायर। 169 से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 और के स्क्वायर तो सभी में, तो 25 के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। ठीक है, मीन्स √25 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू निकल के आ गई, तो BC कितना हो जाएगा आपका, BC 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, और ये हो जाएगा आपका के, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 के आ गई। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, तब हमें बाकी के जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकालना है, तो चलिए हम उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन निकालते हैं हम, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस थीटा के सामने जो BC है वो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है आपका AC। अब BC की वैल्यू कितनी गिवन है, तो BC है आपका 5 के, और AC कितना है, तो AC है हमारा 13 के। ठीक है, अब के से के कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13 आ जाएगी। फिर क्या करना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब बेस क्या है यहाँ पर, तो बेस है आपका AB, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है आपका AC। राइट, अब AB की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी 12 के, और AC कितना है, तो AC है आपका 13 के। अब के से के हो जाएगा आपका कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 12/13। राइट, फिर क्या निकालना है हमको, टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा के सामने जो BC है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो BC कितना है आपका 5 के, AB कितना है 12 के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/12। ओके, फिर क्या निकालना है अब हमको, कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका AC/BC हो जाएगा, साइन थीटा BC/AC है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा AC/BC। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 13 के अपॉन 5 के, मीन्स के से के कैंसिल 13/5 आ गया। इसी तरीके से सेक थीटा तो आपके पास गिवन है, अब क्या बचा हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा और हम निकाल लेते हैं। तो वो क्या होता है आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपका AB/BC, क्योंकि जो साइन टेन थीटा है वो क्या है BC/AB। अब आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो AB है आपका 12 के, BC कितना है, BC है आपका 5 के से के कैंसिल हो गया, तो 12/5। तो ये आपके पास जो वैल्यूज हैं वो निकल के आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था और आपने जो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल A और एंगल B है ये तो एक्यूट एंगल है, तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया हुआ है, इसमें ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब बाकी के ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है आपके एक्यूट एंगल है, मींस 90 डिग्री से कम वाले एंगल है। अब यहाँ पर आपको कोई रेफरेंस एंगल की तो बात की नहीं है, यहाँ पे एक लिखा है cos A एक लिखा है cos B, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, तो हम A और B किसी को भी ले सकते हैं, तो ये तो होगा हो गया हमारा A, और इसको हम नाम दे देते हैं B, क्योंकि हमें दोनों एक्यूट एंगल को A और B लेना है। ओके, बाकी जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ये आप इसको आप C ले लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अब हम इस कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन क्या है आपके पास कि cos A इक्वल टू कितना है आपका, cos A इक्वल टू है आपका cos B। ठीक है, अब cos A क्या होता है, तो cos A होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल A के सामने कौन है BC, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है AB ये क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो cos A होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है यहाँ पर AC, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका AB। ठीक है, इसी तरीके से cos B भी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बट इस B के सामने AC क्या है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो BC है वो फिर हाइपोट आपका बेस हो जाएगा। ओके,
तो ये हो जाएगा आपका BC, और हाइपोटेनस तो आपका चेंज होगा नहीं, तो वो आपका सेम ही रहेगा, तो वो हो जाएगा AB। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। ओके ना। अब हम इस बात को 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है और उसकी दो साइड्स अगर इक्वल हैं, तो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो AC का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल B। ठीक है, और BC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो BC का अपोजिट एंगल हो जाएगा आपका A। ठीक है, ये कैसे इक्वल हुए, इसका रीजन तो आपको बता दिया। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, then angles opposite to them are also equal। ओके, तो ये आपका रीजन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि हमारा एंगल ए इक्वल हो गया किसके, एंगल बी के। और यही जो बात है इसको हमें प्रूफ करना था, तो इसको हमने आसानी से बिल्कुल प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, तो वहां पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको आपको निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस के जैसा है। ओके, तो देखते हैं हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ओके, अब ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया और यहाँ पे क्या लेंगे हम, रेफरेंस एंगल। तो हमें वैल्यू किसकी गिवन है, कॉट थीटा, तो ये जो थीटा है ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। ओके, अब हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और इसको बोल दिया हमने सी। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस यहाँ पर क्या है, थीटा के सामने जो बीसी है वो परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, और जो एसी है 90 डिग्री के सामने वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, BC। ठीक है, फिर से हमारे पास दो साइड्स हो जो निकल के आ गई आपके पास, कौन सी, एक तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 के, और एक BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 के। राइट, तो ए बी हो गया आपके पास 7 के, BC हो जाएगा हमारे पास 8 के। तब हम बाकी की जो एक साइड बची हुई है उसको हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उस साइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मीज AC का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल की अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ट्राइंगल की अदर टू साइड्स कौन सी हैं, AB और BC, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर दिया। अब AC की वैल्यू क्या है पता नहीं है आपको, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, वो है आपका 7 के, तो 7 के का होल स्क्वायर। BC कितना 88 के, तो ये हो जाएगा आपका 8 के का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू 49 के स्क्वायर प्लस 8 मतलब 64 के स्क्वायर हो जाएगा, 8 के का होल स्क्वायर। अब हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 प्लस 64, तो ये हो गया आपका 100 और 13 113 के स्क्वायर। ओके, अब AC है, तो AC कितना हो जाएगा आपका, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। ठीक है, तो 113 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 113 रूट में, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, वो क्या आ गई आपके पास, अंडर रूट 113 और के। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो एक तो चाहिए आपको साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर एक चाहिए आपको कॉस थीटा की, और कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो तो आपके पास गिवन। ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं इन वैल्यूज को। तो सबसे पहले साइन थीटा की निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो थीटा आपका रेफरेंस एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी, तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो बीसी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा एसी। ठीक है, अब बीसी कितना है, तो बीसी है आपका 8 के, एसी कितना है √113 के। ठीक है, तो के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 8/113 रूट में। इसी तरीके से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। राइट, अब बीसी आपका परपेंडिकुलर है और एसी आपका हाइपोटेनस है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी, और हाइपोटेनस कितना है, तो वो है आपका ए सी। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी है आपके पास 7 के, ए सी कितना है, वो है 113 रूट में और के। ठीक है, अब के से के तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/√113। ओके, अब हमें जो दो क्वेश्चन दिए हैं हमें इनको सॉल्व करना है इन्हीं वैल्यूज की हेल्प से, तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है कि हमें 1 + sin थीटा, फिर 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू निकाल ली। ओके, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यहाँ पे आप ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल में होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई साइन थीटा, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 - sin² थीटा। ठीक है, इसी तरीके से 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 - cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। अच्छा, ये आपका अपॉन में है। ओके, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, तो 1 - sin² थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 8/√113, इसका ये 8/1√113 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नंबर है ये क्या रहेगा आपका ब्रैकेट में रहेगा, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 7/√113, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो वो आ जाएगी 1 - 64/113 और अपॉन में 1 - 49/113। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 113 बन जाए 113, माइनस कर देंगे 64 को, तो ये कितना मिल जाएगा 49/113। अपॉन में 113 बन जाए 113, माइनस का 49 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64/113। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 49/113, इस नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 113/64। तो ये वन टाइम कैंसिल, ये भी वन टाइम कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 49/64। तो इस तरीके से आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो ये है आपका cot² थीटा की वैल्यू निकालनी। तो cot² थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो आपको कुछ भी करना ही नहीं है, cot थीटा की वैल्यू आपको 7/8 जो है वो गिवन है। ठीक है ना, तो बस आपको इस वैल्यू का होल स्क्वायर कर देना है, तो 7/8 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 49/8 का स्क्वायर 64। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ 3 क्वार्टे इक्वल टू 4 चेक वेदर
1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a और नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ भी सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है। और गिवन क्या है यहाँ पर, तो गिवन है आपके पास 3 cot a इक्वल टू 4। ओके। तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल हमने सेम अभी किया हुआ था, बस यहाँ पर एक ही जगह पे थीटा दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये कॉट ए है, तो ए आपका यहाँ पर रेफरेंस एंगल लेना है आपको। ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर दो साइड हो जाएंगे, एक पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट ए, इसको आप 4 के ले लेंगे, ये आपका 3 के हो जाएगा। फिर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये जो वैल्यू है ये आपकी 5 की आ जाएगी। ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए और cos a की वैल्यू चाहिए और sin a की वैल्यू चाहिए। तो इन तीनों वैल्यू को निकालने के बाद आप LHS को लीजिए, उसकी वैल्यू को निकालिए, फिर RHS लीजिए, उसकी वैल्यू को निकालिए। ठीक है। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। मतलब LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ओके। अब गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है आपके पास कि राइट एंगल है जो वो कहाँ पर है, बी पर है। तो ये आपका यहाँ पर इस ट्राइंगल में राइट एंगल है। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं बी। फिर tan a कितना है, तो tan a दिया हुआ है आपको 1/√3। ओके। अब tan a है तो a आपका रेफरेंस एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल ले लेंगे अपना। ओके। और यहाँ पे आप c ले लीजिए। ओके। अब tan a क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल a के सामने साइड कौन सी है, BC, तो वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा आपका AB, क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो तो आपकी AC हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लेट BC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, BC इक्वल टू हो जाएगा आपका के 1 के मीस के हो जाएगा। और AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AB इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 के। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो हम इससे पहले कई क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, तो अब आपको ये बताने की बार बार जरूरत है नहीं। ओके। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर मीज AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके। अब AC आपको निकालना ही है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB कितना है, AB है आपका √3 के, तो √3 के का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो वो है आपका के, तो ये हो जाएगा के का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू √3 के मीन्स 3 के स्क्वायर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और के स्क्वायर के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 के स्क्वायर, मीन्स AC इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √4 के स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, और ये हो जाएगा के। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, AC इक्वल टू आ गया आपका 2 के। ओके। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, तो आपको चाहिए देखो साइन ए, फिर चाहिए आपको कॉस सी, फिर चाहिए कॉस ए और साइन सी। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी यही वैल्यू यूज होनी है, तो हम इनको तो पहले ही निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम ये सारी वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है। तो आपके पास ये ट्राइंगल में वैल्यूज तो आ गई हैं, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, सबसे पहले साइन ए की। तो साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के सामने साइड क्या है BC, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस तो आपका 90 डिग्री के सामने वाली साइड मीजे सी है।
अब बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बी सी है आपका के, और ए सी कितना है, तो वो है आपका 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए आ जाएगा 1/2। फिर क्या निकालना है हमें, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो गया परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका बेस, और हाइपोटेनस तो आपका ए सी ही रहेगा। ए बी की वैल्यू कितनी है, √3k। ए सी कितना है आपका 2k है, के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3/2। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। अब साइन सी कितना होगा, तो साइन सी हो जाएगा आपका, देखो सी यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस एंगल, तो इसके सामने वाली साइड ए बी क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया आपका ए बी, और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, वो तो 90 डिग्री के सामने वाला है। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो वो है आपकी √3k। फिर ए सी कितना है, तो ए सी है हमारा 2k। के से के कैंसिल कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी √3/2। इसी तरीके से हम कॉस सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कॉस सी क्या हो जाएगा, तो वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर सी रेफरेंस एंगल है, तो इसके सामने वाला जो ए बी है वो परपेंडिकुलर हो गया, तो बी सी क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बी सी हाइपोटेनस, सॉरी, पर ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस हो गया आपका बी सी, और हाइपोटेनस तो आपका ए सी ही रहेगा। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, के, ए सी कितना है आपका 2k, तो के से के कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन ए कितना है आपके पास, साइन ए की वैल्यू है 1/2। फिर कॉस सी कितना है, तो कॉस सी है आपके पास 1/2, प्लस कॉस ए कितना है, तो कॉस ए आपके पास √3/2। फिर साइन सी कितना है, तो साइन सी हमारे पास √3/2। इनको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो √3 इंटू √3 हो गया 3। ठीक है, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। अब आप इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो क्या है, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। फिर कॉस सी कितना है, तो वो है आपका 1/2, माइनस साइन ए कितना है, तो साइन ए है आपका 1/2, और साइन सी कितना है, तो वो है आपका √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या मिल गई, √3/4। ठीक है, माइनस ये भी हो जाएगा आपका √3/4। अब √3/4 से √3/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका ये, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डायट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन, ये कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ओके, तो हमें ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, तो गिवन है हमारे पास कि आपके पास एक ट्राइंगल चाहिए जो राइट एंगल कहाँ पर हो, क्यू पर। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, और ये आपका क्यू हो गया। ओके, फिर क्या गिवन है आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू है 25। ओके, पी आर प्लस क्यू आर हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। फिर क्या है, पी क्यू आपका 25 है। ओके, पी क्यू आप सॉरी 5 है, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन पी कॉस पी और टेन पी की। तो ये जो पी है ये हमारे लिए रेफरेंस एंगल का काम करेगा, तो हम इस रेफरेंस एंगल को कहाँ ले लेंगे, 90 डिग्री वाले के सामने। तो ये आपका हो गया पी, और ये है क्यू। तो अब ये जो थर्ड वाला वर्टाइसिस बचा इसको हम आर नाम दे देते हैं। ठीक है, अब पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब सबसे पहले तो हमें ये बाकी की दोनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीच पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो इक्वेशन है एक तरीके से, इससे आप एक वैल्यू निकाल लीजिए कोई, या तो पी आर की या फिर क्यू आर की। ठीक है, तो हम
क्यू आर की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका 25 माइनस पी आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, देन पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एक क्या है यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए की वैल्यू है आपका 25, बी कितना है क्यू आर प्लस बी स्क्वायर मीस क्यू आर का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये क्यू आर नहीं है, ये आपका पी आर है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका पी आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस पी आर होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 तो है ही। ठीक है, अब ये इस साइड भी पी आर स्क्वायर है, इस साइड भी पी आर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 0। फिर 625 प्लस 25, तो ये कितना हो गया आपका 650, इन दोनों को ऐड कर दिया है माइनस 50 क्यू आर। बाकी जो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर है वो कैंसिल हो गए, तो क्या हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 650। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 650 अपॉन 50, कैंसिल करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 13, और काय में मिलेगा ये सेंटीमीटर में। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पे रख देंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो फिर हम हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ओके, तो पुटिंग क्यू आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा अपन को, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस 13। ठीक है, ओहो, क्यू आर आपका 13 है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट वेट चेक चेक, यहाँ पर आपका ये पी आर है, तो इसको पी आर कर दीजिए। फिर ये भी आपका पी आर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका पी आर हो गया। देन ये भी आपका पी आर हो जाएगा ना। क्यू आर को हमें पी आर से रिप्लेस कर देना है, बाई मिस्टेक हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर पी आर की वैल्यू रखनी है। चलिए, तो क्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 25 माइनस 13। अब 25 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। ओके, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज निकल के आ गई कि पी क्यू आपके पास गिवन था, पी आर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया, और क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, क्या पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। देखो पी आर आपका 13 आ गया, क्यू आर आपका 12 आ गया, तो पी आर प्लस क्यू आर कितना हो गया 25 हो गया। ओके, अब हमें जो वैल्यूज निकालनी, हमारे पास ये तीनों ट्रायंगल की वैल्यूज आ गई हैं, बस इन्हीं को निकालना था आपको। इसके बाद हमें जो वैल्यू निकालनी है उनको हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, तो वो है आपको साइन पी की निकालनी है, फिर कॉस पी की निकालनी है, और जो थर्ड वैल्यू है वो कौन सी है टेन पी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू है आपके पास, ट्रायंगल में तीनों वैल्यूज आ गई, हम उनको निकाल लेते हैं।
सबसे पहले साइन पी, साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी है रेफरेंस एंगल, पी के सामने कौन है, क्यू आर, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री क्यू वाले के सामने, तो वो हो जाएगा आपका पी आर। अब क्यू आर कितना, क्यू आर है आपका 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है, तो पी आर है आपका 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो 12 अपॉन 13 आ गया। फिर हमें कॉस पी निकालना है, ये क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ पर पी क्यू, हाइपोटेनस कितना है पी आर है, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, 5 अपॉन 13 आ गए। फिर थर्ड वैल्यू क्या निकालनी है टेन पी, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर क्यू आर, बेस क्या है आपका पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी हुई 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन 5, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी साइन पी हो गई, ये आपका कॉस पी आ गया और ये आपका टेन पी निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लिया है, ओके। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स गिवन है, ठीक है, और उनका आपको आंसर जो है वो जस्टिफाई करना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है ना। तो जो पहला है वो क्या है कि द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो टेन ए की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन वन होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब टेन ए क्या होता है, तो टेन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब परपेंडिकुलर आप कोई भी ले लीजिए, सपोज आपने ये है जैसे ए है, ये रेफरेंस एंगल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमने ले लिया 12, बेस ले लिया 5, ठीक है, और ए सी कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर कितना है 12 है, बेस कितना है 5 है, तो 12 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 1 से कम कब आ जाता, जब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता बेस से छोटा होता, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर बेस से छोटा रहेगा तो लेस देन वन आ जाएगा, लेकिन अगर परपेंडिकुलर बेस के इक्वल रहे या फिर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा रहे तो उस कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, या तो इक्वल वन आएगा या फिर ग्रेटर देन वन आएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमेशा सही नहीं होगी, ये केवल किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ही सही है ना। तो यहाँ पे जो ऑलवेज है ये ऑलवेज नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sec इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं sec क्या होता है, sec होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ओके। अब इस ट्राइंगल को ही ले लीजिए आप जो अभी हमने लिया था, ठीक है ना, कोइंसिडेंस से अपन ने वैल्यू भी सारी सेम ही ले ली एक तरीके से, है ना। चलिए तो sec क्या होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो ट्राइंगल है हम इसमें हाइपोटेनस को 12 ले लें, ठीक है ना, बेस को 5 ले लें, ठीक है ना। अब ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, ठीक है ना, ये रहेगी तो हाइपोटेनस से कम ही, तो क्या ये जो वैल्यू है ये इस कंडीशन में ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल सही रहेगा, है ना, क्योंकि आपका जो हाइपोटेनस है वो सबसे बड़ी साइड रहेगी, ठीक है ना, और बेस आपका 5 है, तो sec इक्वल टू 12 अपॉन 5 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, cos इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल, तो ये तो आपका बिल्कुल फॉल्स है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था कि जो cos है वो किसका एब्रीविएशन है, cos होता है आपका कोसाइन का एब्रीविएशन, किसका एब्रीविएशन होता है कोसाइन का, और जो कोसिकेंट है इसका एब्रीविएशन क्या होता है, इसका एब्रीविएशन होता है cosec, ओके ना। तो ये आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, तो बोल रहे हैं कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड डे, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्यों है गलत, क्योंकि जो कॉटे है आपका वो कॉटे क्या है एक सिंगल क्वांटिटी है, क्या है एक सिंगल टर्म है ना, जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि कॉट और ए का मल्टीप्लाई है ना, तो कॉट और ए का मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि कॉटे क्या है एक सिंगल क्वांटिटी है, ठीक है ना।
इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। तो यहाँ पे हम फिर से एक ट्राइंगल को बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राइंगल की हेल्प से आसानी से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा एंगल, रेफरेंस एंगल हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। इसको आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी दे दीजिए, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 4 और हाइपोटेनस कितना हो गया 3। क्या ये ऐसा कभी पॉसिबल है कि हाइपोटेनस आपका 3 हो और परपेंडिकुलर 4 हो? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। क्योंकि राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। और इस कंडीशन के हिसाब से क्या निकल के आ रहा है कि परपेंडिकुलर सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल की, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है आपका, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यहीं पे आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। Thank you for watching this video.